नमस्कार, एमपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और मैं हूं विनय मिश्रा। हम दोनों आपके साथ आज उपस्थित हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था विनय, मध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन इकाई शहडोल के द्वारा, और एमपीटी न्यूज ने उसको प्रेजेंट किया था, और वो था अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जन्म शताब्दी समारोह, जिसमें हम दोनों ने शिरकत की थी। जी, और अनिल मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं देख रही थी कि हमारे जो उपस्थित कवि थे उन्होंने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत की। जी हाँ, मजा आ गया था वो कविताएं सुनकर, और ऐसा लग रहा था कि स्थानीय लोग भी ऐसी कविताएं कह पाते हैं। जी, और कुछ कविताएं बघेली में भी थी जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। और वहाँ पर एक खास बात थी, उन कविताओं पर हमारे स्थानीय कलाकारों ने पोस्टर बनाए थे, जिसको भी आपने देखा। वो मैंने भी देखा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, तो चलिए दर्शकों, इस एक छोटा सा जो ये मंच था, उस मंच को आप से साझा करते हैं और दिखाते हैं उनको इसके कुछ अंश। जरूर। तो 4 लाइनें। तो टूटी हुई कब्रों की तरफ देखता क्या है, टूटी हुई कब्रों की तरफ देखता क्या है, सोहराब व सिकंदर की शुजाअत की तरफ देख। शुजाअत यानी वीरता। टूटी हुई कब्रों की तरफ देखता क्या है, सोहराब व सिकंदर की शुजाअत की तरफ देख, और उल्फत की निशानी न समझ ताजमहल को, उल्फत की निशानी न समझ ताजमहल को, उस दौर के इंसान की मेहनत की तरफ देख, उस दौर के इंसान की मेहनत की तरफ देख। अगर मैं शेर कहूँ भी तो इससे क्या हासिल, अगर मैं, एक कवि कह रहा है कि अगर मैं शेर कहूँ भी तो इससे क्या हासिल, किसे फुर्सत है कि जो रुक के मेरी बात सुने, किसे फुर्सत है कि जो रुक के मेरी बात सुने, सब अपने दर्द में खोए हैं, सब अपने दर्द में खोए हैं, मेरे नालों को सुने तो चांद सुने या अंधेरी रात सुने, सुने तो चांद सुने या अंधेरी रात सुने। और मेरे पसंदीदा, मेरे मित्रों की पसंदीदा एक रचना है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं उसका हूँ मगर उसको यकीन इस पर नहीं आता, मैं उसका हूँ मगर उसको यकीन इस पर नहीं आता, मैं गर्दन भी कटा दूँ तो उसे बावर नहीं आता। बावर माने भी विश्वास ही होता है। मैं गर्दन भी कटा दूँ तो उसे बावर नहीं आता। मैं तन्हा हूँ, मुझे एक दोस्त की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तन्हा हूँ, मैं तन्हा हूँ, मुझे एक दोस्त की ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं तन्हा हूँ, इसी से दोस्त मेरे घर नहीं आते। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं तन्हा हूँ, मुझे एक दोस्त की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तन्हा हूँ, इसी से दोस्त मेरे घर नहीं आता। और शेर देखें कि न आने का नहीं शिकवा, न आने का नहीं शिकवा, कि वो अक्सर ही आता है। तो न आने का नहीं शिकवा कि वो अक्सर ही आता है, मगर वादे के दिन वो बेवफा अक्सर नहीं आता। जो वक्त दे देता है तब नहीं आता, उस वक्त नहीं आता। न आने का नहीं शिकवा कि वो अक्सर नहीं आता, मगर वादे के दिन वो बेवफा अक्सर नहीं आता। और फिर है कि नदी करवट बदलती हो, तड़पती हो कि रोती हो, नदी करवट बदलती हो, तड़पती हो कि रोती हो, नदी को गोद लेने के लिए सागर नहीं आता। नदी करवट बदलती हो, तड़पती हो कि रोती हो, नदी को गोद लेने के लिए सागर नहीं आता, नदी को गोद लेने के लिए सागर नहीं आता। पुरानी ही सही ये गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती। एक आदिम प्रश्न है, पुरानी ही सही
ये गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती, जो आता है वो जाता है मगर जाकर नहीं आता। पुरानी ही सही ये गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती, जो आता है वो जाता है मगर जाकर नहीं आता। और उसे मालूम क्या जीवन बड़ा है सब किताबों से। उसे अभी कमिश्नर साहब ये बात कह रहे थे, उसे मालूम क्या जीवन बड़ा है सब किताबों से, जो अपने बंद कमरे से कभी बाहर नहीं आता। उसे मालूम क्या जीवन बड़ा है सब किताबों से, जो अपने बंद कमरे से कभी बाहर नहीं आता। और इसी का शुक्र है कासिम, चलो पत्थर तो आते हैं। इसी का शुक्र है कासिम, चलो पत्थर तो आते हैं। कई पेड़ों पे फल होते हुए पत्थर नहीं है, कई पेड़ों पे फल होते हुए पत्थर। तो शुक्रिया। राजेंद्र सिंह राज शहडोली जी। गज़ल पेश कर रहा हूँ और ये गज़ल का मतलब वाज़ह होना है। रोका अपना रास्ता खुद से, रोका अपना रास्ता खुद से, बात तभी कर पाया खुद से। रोका अपना रास्ता खुद से, रोका अपना रास्ता खुद से, बात तभी कर पाया खुद से। और ये शेर देखें, कांटे से ही कांटा निकला, कांटे से ही कांटा निकला, अब निकला है कांटा खुद से। कांटे से ही कांटा निकला, कांटे से ही कांटा निकला, अब निकला है कांटा खुद से। दुनिया आज बचा ले मुझको, दुनिया आज बचाए मुझको, आज पड़ा है पाला खुद से, आज पड़ा है पाला खुद से। और ये शेर देखें, कोई खिला दे बिन बतलाए, कोई खिला दे बिन बतलाए, जहर है मुश्किल खाना खुद से, जहर है मुश्किल खाना खुद से। और ये शेर देखें, उस घर में मत जाना जिसका, उस घर में मत जाना जिसका, बंद खुले दरवाजा खुद से। उस घर में मत जाना जिसका, बंद खुले दरवाजा खुद से। और मक्ता मुलाज़ा फरमाए, राज मुझे
कोई तो सुन ले, राज मुझे कोई तो सुन ले, खुद ही सुनूं मैं क्या क्या खुद से। राज मुझे कोई तो सुन ले, खुद ही सुनूं मैं क्या क्या खुद से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह। तो बिल्कुल नहीं हूँ, अभिव्यक्ति करती हूँ कभी कभी, तो प्रस्तुत है मेरी एक सर्वशक्तिमान से मेरा एक वार्तालाप है। मझधार में जो छोड़ोगे, मझधार में जो छोड़ोगे, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। मझधार में जो छोड़ोगे, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। ऊंची उड़ान हो पर ठहराओ शाख पर हो, पंछी थकन मिटाने ऐसा तो एक घर हो। ऊंची उड़ान हो पर ठहराओ शाख पर हो, पंछी थकन मिटाने ऐसा तो एक घर हो। हर डाल यूं ही तोड़ोगे, हर डाल यूं ही तोड़ोगे, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। सब बात वैसी कह दी जैसी भी मन में आई, जो जैसा सोचता था वैसी पड़ी सुनाई। बातों को यूं मरोड़ोगे, बातों को यूं मरोड़ोगे, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। मझधार में जो छोड़ोगे, तो हम कहाँ जाएंगे। रो पड़ते हैं अचानक, रो पड़ते हैं अचानक, पीड़ा जो सह न पाए, तेरे सिवा किसी को बातें कह न पाए। तुम ही जो हो सिकोड़ोगे, तुम ही जो हो सिकोड़ोगे, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। मझधार में जो छोड़ोगे, तो हम कहाँ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। सीधे सीधे एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। रात साजिश से भरी है, रात साजिश से भरी है, भोर लेकिन कब डरी है। रात साजिश से भरी है, भोर लेकिन कब डरी है। और राह में कांटे बिछे क्यों, राह में कांटे बिछे क्यों, राह अपनी सहचरी है। राह में कांटे बिछे क्यों, राह अपनी सहचरी है। अब सह पड़ेगी मात होगी,
सह पड़ेगी, मात होगी, और चाल अपनी जब खरी है, चाल अपनी जब खरी है। और अगर शेर देखें कि दूर मंजिल क्यों रहेगी, दूर मंजिल क्यों रहेगी, और बढ़ रही अपनी तरी है, बढ़ रही अपनी तरी है। और अगला शेर, है महासंघर्ष जीवन, है महासंघर्ष जीवन, और कामना किसकी मरी है, कामना किसकी मरी है। और अंतिम शेर है इसका कि सींचता है कौन इसको, सींचता है कौन इसको, यह धरा रहती हरी है, यह धरा रहती हरी है। क्या बात है कि मुसीबत में भी कितने रिश्ते नाते छूट जाते हैं, मुसीबत में भी कितने रिश्ते नाते छूट जाते हैं, लुटेरे बन के ख्वाबों को भी लम्हे लूट जाते हैं। मुसीबत में भी कितने रिश्ते नाते छूट जाते हैं, लुटेरे बन के ख्वाबों को भी लम्हे लूट जाते हैं। बसर जब जिंदगी अपने दिखाती नित नए तेवर, बसर ये जिंदगी अपने दिखाती नित नए तेवर, जिगर वालों के अक्सर हौसले भी टूट जाते हैं। बसर ये जिंदगी अपने दिखाती नित नए तेवर, जिगर वालों के अक्सर हौसले भी टूट जाते हैं। एक छोटी सी गजल कि टूटते हैं उसूलों के ताले कभी, टूटते हैं उसूलों के ताले कभी, मुश्किलों में जो होते निवाले कभी, टूटते हैं उसूलों के ताले कभी, मुश्किलों में जो होते निवाले कभी। और आज की ख्वाहिशों में ये मुमकिन है क्या, आज की ख्वाहिशों में ये मुमकिन है क्या, अपना ईमान कोई बचा ले कभी। टूटते हैं उसूलों के ताले कभी, मुश्किलों में जो होते निवाले कभी। आज की ख्वाहिशों में ये मुमकिन है क्या, अपना ईमान कोई बचा ले कभी। अमूल्य जीवन के सब लड़खड़ाने लगे, मूल्य जीवन के सब लड़खड़ाने लगे, किसको फुर्सत है इनको संभाले कभी। मूल्य जीवन के सब लड़खड़ाने लगे, किसको फुर्सत है इसको संभाले कभी। एक जैसी रहेंगी ना परछाइयाँ, एक जैसी रहेंगी ना परछाइयाँ, एक जैसे ना रहते उजाले कभी। एक जैसी रहेंगी ना परछाइयाँ, एक जैसे न रहते उजाले कभी। और ये तरक्की अधूरी है जब तक कहीं, ये तरक्की अधूरी है जब तक कहीं, रोटियों के भी पड़ते हो लाले कभी। ये तरक्की अधूरी है जब तक कहीं, रोटियों के भी पड़ते हो लाले कभी। और इसका मक्का है कि है तो इंसान तेरे भी अंदर बसर, है तो इंसान तेरे भी अंदर बसर, बस जरूरत है उसको निकाले कर। मैं सबसे पहले 2 लाइनें गजल के शेर कहना चाहती हूँ यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए, क्योंकि उम्र है वो तो बढ़ती है, तो उसकी परवाह मत करें, अपना काम करें। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, बेवजह उम्र का मसला न बनाया कीजिए, बेवजह उम्र का मसला न बनाया कीजिए, उम्र बढ़ती है तो बेलौस जमा होती है। बेवजह उम्र का मसला न बनाया कीजिए, उम्र बढ़ती है तो बेलौस जमा होती है। ये मत कहें कि हम बूढ़े हो रहे हैं, कि हम सियाने हो रहे हैं। अपना काम अच्छे से करें और अपने में एनर्जी रखें। और मैं 4 लाइनें अपनी इस गज़ल की 4 लाइनें जो पोस्टर में लिखी है मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। कीमती होगी अमानत कौन जाने, कीमती होगी अमानत कौन जाने, हो गई कितनी खयानत कौन जाने, हो गई कितनी खयानत कौन जाने। लूटने की साजिशों में रात भी है, लूटने की साजिशों में रात भी है, दे गया दिन भी जमानत कौन जाने। और पोस्टर पता नहीं किसने बनाया, लेकिन मेरे इस गज़ल के टुकड़े पर इतना सुंदर पोस्टर मैंने सोचा भी नहीं था। अरे वाह अनिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मेरे गणित के महीनों को सार्थक कर दिया इस पोस्टर के माध्यम से। और मैं अब बघेली कविता संग्रह का एक अपना सोन मछली गीत पढ़ना चाहती हूँ। सोन मछली कहाँ कैसे है रानी। आप सब समझिएगा, सोन मछली मेरी पुस्तक में है कविता। इसमें सोन शब्द का जिक्र कमिश्नर साहब ने किया, मुझे अच्छा लगा। और ये बेटियों के लिए प्रतीक के रूप में, बेटियों के प्रतीक के लिए। सोन मछली कहाँ कैसे है रानी, लहर उठे ना हिल के पानी, लहर उठे ना हिल के पानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी। देखिएगा, काको जाल लगाई से माँ, काको जाल लगाई से माँ, कैसन कठवा हमा परानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी, कैसन कठवा हमा परानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी। संतोष जी, आपके लिए है, आप हमेशा शिकायत करते हैं कि मैंने सुना नहीं आपको। उलट पलट के खिलत रही है, उलट पलट के खिलत रही है, का जाने कई दिस नादानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी। ताकि रहा का को मंगर, ताकि रहा का को मंगर, मुहबा माता नहीं समानी, मुहबा माता नहीं समानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी। मारिस का को चील झपट्टा, मारिस का को चील झपट्टा, छोट रही कहाँ भई सयानी, छोट रही कहाँ भई सयानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी। आखिरी लाइन सुनिएगा। पवन झकोरा कुछ ता बतावे, पवन झकोरा कुछ ता बतावे। जब बेटियां गुम हो जाती हैं तो माँ कितनी परेशान होती है, माँ बाप भाई बहन कितना रोते हैं, ये कल्पना करके ही कलेजा कांप उठता है। पवन झकोरा कुछ ता बतावे, कहे कुछ छाई वीरानी, पवन झकोरा कुछ ता बतावे, कहे कुछ छाई वीरानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी, सोन मछली कहाँ कैसे है रानी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक बघेली के काव्य मुक्तक अपना पसंदीदा स्थिति है। काव्य मुक्तक लेखक कि हम काबू के मुहमा तो बरी नहीं दिहन, हम काबू के मुहमा तो बरी नहीं दिहन, पर पूहर के आजादी जबरी नहीं दिहन। हम काबू के मुहमा तो बरी नहीं दिहन,
फूहर के आजादी जबरी नहीं दिहन और दिने का होई तो खोपा उतिन लिहा हम इतने झरियारे का खबरी नहीं दिहन हम इतने झरियारे का खबरी नहीं दिहन। अब एक मुक्तक और देखा कि गरीबी माँ मोहर बेसाहे वाले सब बेसहूरे नहीं हैं। गरीबी में मोहर बेसाहे वाले सब बेसहूरे नहीं हों और फकीरी में शान बघारे वाले सब कबीरे नहीं हों। गरीबी में मोहर बेसाहे वाले सब बेसहूरे नहीं हों और फकीरी में शान बघारे वाले सब कबीरे नहीं हों। और आजकल के फैशन में तो कुछ जाने नहीं मिले कि उज्जर सुथन्ना पहले वाले सब अमीरे नहीं हों। सुथन्ना पहले वाले सब अमीरे नहीं हो। एक मुक्तक और देखा कि हम ही घर परिवार के चिंता खाए जाती। हम ही घर परिवार के चिंता खाए जाती और लड़कन के पढ़ाई की झुरवाए जाती। हम ही घर परिवार के चिंता खाए जाती और लड़कन के पढ़ाई जीव झुरवाए जाती। घर वाली और लड़कन तक परिवार समिट के रहेगा है गबुआर भतीजन के सुधुआ बिसराए जाती। गबुआर भतीजन के सुधुआ बिसराए जाती। एक थे छोटका बघेली के गीत है, सिंगार के पड़ोस के गीत है। एक देखा कि तुम रहते हैं नीक लगत है, तुम रहते हैं नीक लगत है, साथ में मन के मीत लगत है। अशुद्ध तोहर जब जब आवत थी तब भूखी जीव के गीत लगत है। तुम रहते हैं नीक लगत है, साथ में मन के मीत लगत है। अशुद्ध तोहर जब जब आवत थी भूखी जीव के गीत लगत है। बैहर के साथे वो मन के अखना पखना डोले लागे और शांति रहे जब बैहर बपुरी मन उड़ाव के टूटे लागे। मौसम कितना गर्म रहे पर तुम रहते हैं शीत लगत है। तुम रहते हैं मीत लगत है, साथ में मन के मीत लगत है। शुद्ध तोहर जब जब आवत थी भूखी जीव के गीत लगत है। बंद देखकर एक कि या जिंदगी में झंझट संकट सब दिन आए अवते रही। या जिंदगी में झंझट संकट सब दिन आए अवते रही। अब इन अगूढ़ प्रश्नन से लागे को आगे हुई पार उतरी। अब भले जई हम हार हो साथी पर तुम रहते हैं जीत लगत। भले जई हम हार हो साथी पर तुम रहते हैं जीत लगत है। तुम रहते हैं नीक लगत है, साथ में मन की मीत लगत है। अशुद्ध तोहर जब जब आवत थी भूखी जीव के गीत लगत है। गीत के अंतिम बंद कि घर के मनई घरे रहे से घर निकाह बनियावत है। घर के मनई घरे रहे से घर निकाह बनियावत है। लड़का छेहर और सयानन से अवसर बनियावत है। और सब जन भले बने हैं घर माँ पर तोहरे भी ठीक लगत है। तुम रहते हैं नीक लगत है, साथ में मन के मीत लगत है। शुद्ध तोहर जब जब आवत थी भूखी जीव के गीत लगत।